हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मीन राशि ज़रूर क्लेम करना विद आई एम अबंडेंट। ओके, ये लिखकर ज़रूर क्लेम करना आई एम अबंडेंट। मीन राशि आपके पर्सन की एनर्जी है गॉडेस ऑफ द मून। नाइस। आपके पर्सन बहुत डीप कंtemplation में है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में है। कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स फियर्स को जो है ना समझते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत डार्क एनर्जी नज़र आ रही है। आप कह सकते हो कि मतलब एक इंसान जो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है। मून एनर्जी बहुत इमोशनल एनर्जी होती है। जैसे कि अभी कल न्यू मून भी गया है, तो आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी ऐसी एनर्जी है जो बहुत लो उनको कर रही है, या उस चीज़ का असर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके पर्सन को आपसे नरिशमेंट, आपसे बहुत ज़्यादा नर्चर एनर्जी, आपसे बहुत पेम्परिंग एनर्जी, बहुत ही मदरली वाइब बहुत मिली है आपके पर्सन को। ऐसा हो सकता है आपने बहुत केयर करी है इस इंसान की, जो कि ये बहुत याद कर रहे हैं। डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस, ऐसा डिस्टेंस नहीं कि मतलब आप बात नहीं कर रहे हो तो वो डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब जैसे कोई सिटी स्टेट कंट्री अलग अलग है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कह सकते हो लो फील कर रहे हैं कि कभी कुछ ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर आपको लेकर डाउट्स फील करना। ठीक है, कुछ कन्फेस करना चाह रहे हैं बट कैसे कन्फेस करें, क्या कहें क्या नहीं कहें, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फियर फील होना। ओके, कुछ कन्फ्रंट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। वी हैव द एट ऑफ कप्स। देखो कितनी विड्रॉ एनर्जी है ना, कितना ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल एनर्जी है। कहीं ना कहीं इस इंसान को ये डर लग रहा है कि आप इसको छोड़कर जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए इसको मैंने डिस्टेंस की बात करी ना, देखो ये भी ट्रैवल की बात करता है। कहीं ना कहीं आप या तो दूर जा रहे हो इस इंसान से, या चले गए हो, जिस चीज़ को ये बहुत मिस करते हैं। विद द मून एंड द एट ऑफ कप्स, इमोशनली बहुत 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 ज़्यादा लो एनर्जी है। जितनी ज़्यादा खुशियाँ, जितनी ज़्यादा हैप्पीनेस, जितनी ज़्यादा फैंटेसी, जितनी ज़्यादा उम्मीदें शायद इस इंसान को आपसे थी ना, वो यहाँ टूट रही हैं अभी फ़िलहाल के लिए। इसको लग रहा है आप विड्रॉ कर रहे हो। कुछ भी चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, चीज़ें जैसा ये फिक्स करना चाह रहे हैं वैसे फिक्स क्यों नहीं हो रही हैं। नाइट ऑफ कॉइन्स है, जो जो इन्होंने प्लानिंग करी है वो प्लानिंग कामयाब क्यों नहीं हो रही है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ये कहीं पर भी है ना, वहाँ इस इंसान को मत कहते हैं ना, ऐसे किसी के भी साथ हैं बट इनका मन नहीं लग रहा है, किसी के भी साथ हैं बट इस इंसान को इतना ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही है, इतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है जितना आपके साथ फील होता था। ठीक है, वी हैव द एस ऑफ कॉइन्स। यस, इस इंसान का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इसको इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, आप इस इंसान में अभी इतना इंटरेस्टेड हो नहीं। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ ना कुछ या तो डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम हुआ है आपकी तरफ से जो कि इस इंसान को बहुत डरा रहा है, या कुछ लोगों के लिए इस इंसान को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, या आपका रिश्ता फिक्स हो रहा है, या आपकी फैमिली रिश्ते देख रही है, या आपने मन बना लिया इस इंसान से अलग होने का, तो वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा लो फील करा रही है। ठीक है, वी हैव, देखो मैंने अभी कहा कि जो इसकी प्लानिंग है वो क्यों नहीं कामयाब हो रही। स्ट्रैटेजी का कार्ड आ गया है। इंटेंशंस वाइज दे हैव प्लान्स, दे हैव स्ट्रैटेजी, दे वांट टू कि भाई वो इंसान आपको अपने अकॉर्डिंग चला पाए, वो इंसान जो है जैसा चाह रहा है वैसा हो जाए। अब यहाँ पर देखते हैं कैसा चाह रहा है ये इंसान, क्योंकि यहाँ इंटेंशंस तो उसकी यही है कि उसकी आपसे कम्युनिकेशन हो जाए, बट या रिश्ता आपके साथ बन के चलता रहे, मतलब रिश्ता चलता रहे, बट कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग, अपनी कंडीशंस पर। ठीक है, ये एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई। वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड। हो सकता है कि उस इंसान ने आपको क्लियर बता रखा है कि ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ फन लेवल तक है, या उस इंसान ने आपसे क्लियर कर रखी है बातें कि वो अभी राइट नाउ में सिर्फ और सिर्फ पेज ऑफ वॉन्ड्स की तरह आपके साथ रहना चाहते हैं। मतलब कि सिर्फ लाइफ में एक्साइटमेंट, लाइफ में बातचीत, लाइफ में हो सकता है फन लेवल के लिए वो आपके साथ रहना चाहते हैं। बाकी अभी उनको आगे का कुछ ज़्यादा
पता नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रैटेजी है कि उस इंसान ने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है आपको डोमिनेट करने की, आपको मैनिपुलेट करने की, बट चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं रही हैं जो पहले होती थी। मतलब जैसे पहले आप बहुत इमेच्योर थे, बातों में आ जाते थे, अब नहीं आ रहे हो, आप उसके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो, आप उसकी प्लानिंग में नहीं आ रहे हो। तो वो उसको उसकी इंटेंशंस कहीं न कहीं ऐसा है कि कम्युनिकेशन हो जाए, बट ये रिश्ता ऐसा रहे जो कि फन लेवल का रहे, एक्साइटमेंट का रहे, जो कि सिर्फ़ कैसे बताऊँ कि इसमें अभी कुछ बहुत प्रॉमिसिंग ना रहे, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली एनर्जी रहे, बहुत बड़े-बड़े प्रॉमिसेस वाली एनर्जी अभी ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहते हैं, बट फ्रेंड्स विद बेनिफिट, फ्रेंड्स रहना, सिर्फ मिलना-जुलना, हँसी-मज़ाक, ये चीज़ें क्लियर रहना चाहते हैं इस चीज़ के लिए। वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड जो कि कहता है कि कम्युनिकेशन तो आपसे चाहते ही चाहते हैं अभी। हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हो, ठीक है। करियर में अगर आप एक एक साथ हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अगर आप इनसे छोटे हो तो इनको लगता है कि आप इनकी बातों में आ जाओगे, ओके। नाउ वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में है जर्नी। जैसे मैंने अभी ट्रैवल की बात भी करी यहाँ पर, तो हो सकता है डिस्टेंस है आपके पर्सन और आपके बीच में, तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 2 हफ्तों से आप बिल्कुल आपने देखा नहीं, एक दूसरे को मिले नहीं हो, एक दूसरे से फ़ोन पे बात नहीं हुई है। तो ये ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है ना स्टक फील कर रहे हैं, ये इंसान कुछ भी पावर नहीं फील कर रहे कि ये कुछ एक्शन ले पाएँ या ये इंसान आपको कुछ जस्टिस दे पाएँ, तो वो एनर्जी है। कहीं न कहीं एक स्टक एनर्जी फील हो रही है। किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी मीडिएटर के थ्रू हो सकता है आपसे बात कर कर लें, ये डायरेक्ट मुझे आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये आपकी तरफ आएँ या अपना जो भी इनका सर्कल है, चाहे फैमिली है, चाहे फ्रेंड्स है, उनकी बात मानें। तो थोड़ी ये चीज़ें अभी हैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे रिकन्सिलेशन की एनर्जी दिख रही है, बट ये 2 से 3 महीने हैं, जल्दी नहीं है ये। जैसे मैंने कहा ना, पिछले 2 हफ्तों से आप शायद हो सकता है मिले भी नहीं हो, दिखे भी नहीं हो। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है, लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, एक्शन ये लेना चाहते हैं, बट पास्ट की बार-बार इनको या तो बात याद दिलाई जाती है या इनकी ईगो को बूस्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से कहीं न कहीं अभी इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ। ये आना ज़रूर चाहते हैं, बट मुझे लग रहा है कि कोई है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कोई तो उनको रोक लेता है। ये अभी भी देखो रिकन्सिलेशन की एनर्जी में भी दिख रहा है, मतलब जैसे मैंने बोला कि रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, उसमें भी ये दिख रहा है कि ये भी फ्रेंड्स के थ्रू, मतलब फ्रेंड्स जैसा ही रहना चाहते हैं। अभी ये बहुत 2 ऑफ कप्स या 4 ऑफ वॉन्ड्स नहीं आया जो मैं कह दूँ बहुत प्रॉमिसिंग है, ये फ्रेंड्स की तरह रहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। नाउ वी हैव द आउटकम। आउटकम जो मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है अभी पॉज है आपके आउटकम में, आप दोनों के रिश्ते में भी पॉज है। नियर फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त बदलाव नहीं है, अभी पॉज चल रहा है। वी हैव डेविल इन द वर्ल्ड। कुछ कुछ लेसन्स आपको या आपके पार्टनर को स्पिरिट गाइड सिखा रहे हैं, शनिदेव सिखा रहे हैं। कहीं न कहीं हो सकता है कि इनके मतलब इस वजह से डिले है, और कुछ लोगों के लिए इनके कारमा हैं। कारमा की वजह से जो है ना चीज़ें डिले हो रही हैं, डिस्टेंस की वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं, ईगो, फ़ियर की वजह से भी चीज़ें डिले हो रही हैं। यहाँ पर इनके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जो कि इनको अभी थोड़ा-सा लेसन सिखा रहे हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए काम जो होता है, जैसे काम करियर जो हो गया, इनकी जॉब हो गई, वो बहुत उथल-पुथल है जिसकी वज़ह से, या उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वज़ह से अभी डिले दिख रहा है मुझे। और मैंने आपको यहीं पर बोला है अभी कि कोई है जो मैनिपुलेट कर रहा है, दिमाग ज़्यादा चला रहा है, इनका ब्रेन वॉश कर रहा है, और देख लो आप यहाँ पर डेविल कार्ड आया है। तो कुछ तो है यहाँ पर, स्पेशली डिले कराने वाला कोई इंसान, आप लोगों को डिस्टेंस कराने वाला कोई इंसान। तो अभी मुझे नहीं दिख रहा कि नियर फ्यूचर में कोई रिकन्सिलेशन वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं। मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि हाँ, अभी डिले है यहाँ पर, ओके। ओरेकल से देखते हैं मीन राशि और क्या आ रहा है आपके लिए पर्सन की एनर्जीज। सोलमेट, मैंने कहा ना, उसके पास से जितने भी आसपास के लोग क्यों ना हो, जितनी भी अच्छी चीज़ें क्यों ना हो, बट उनको आपसे एक कनेक्शन फील होता है, बट उसको ये लग रहा है कि आप उससे दूर जा रहे हो, ओके। बहुत डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, छुपाते ज़रूर होंगे, ये तो मुझे दिख रहा है यहाँ से। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग सून। सो ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, डेट करना चाहते हैं आपको, ठीक है ना, बहुत बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, ये उनकी इंटेंशंस हैं, ओके। सॉलिट्यूड, मैंने क्या बोला कि हो सकता है पिछले 2 हफ्तों से आपकी बात भी नहीं हुई है, और अगर वो आना भी चाह रहे हैं तो वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो स्टक हैं।
कि वो आपकी तरफ आएँ या अपनी फैमिली को सुने, आपकी तरफ आएँ या अपने करियर को देखें, आपकी तरफ आएँ या आपको कोई प्रॉमिस दे सकते हैं, नहीं दे सकते वो देखें, ठीक है ना? तो अभी सॉलिट्यूड की एनर्जी में है। आंसर्स अराइविंग, मैंने कहा ना अभी टाइम चल रहा है उनका कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पर उनको कुछ सीखना ज़रूरी है और उसके बाद ही कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन होगा। देखो डीप कॉन्टम्पलेशन, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ सोल सर्चिंग, कुछ ना कुछ अवेकनिंग इस इंसान की अभी चल रही है, जहाँ पर इसको आपकी वैल्यू सिखाई जा रही है, जहाँ पर इसको इसके कारमा दिए जा रहे हैं। तो थोड़ा डिले है अभी। ओके, लेट्स चेक मैसेजेस। आई विल टेक 3 मैसेजेस। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मीन राशि? सॉन्ग्स नहीं सुन पाते भैया आजकल, आजकल इस इंसान को सॉन्ग हर्ट करते हैं। ओके, किसी के साथ आपको देखा है जहाँ पर इसको लगता है कि शायद आप इसको विड्रॉ कर रहे हो, आप इससे दूर जा रहे हो, तभी उसे लग रही है चीज़ कि वो घबरा रहा है, घबरा रही है कि आप उसको छोड़कर जा रहे हैं। जितना मर्जी आप दूर हो जाओ, ये आपको अभी भी फील करते हैं। ओके, उसे लगता है उसने गलत बात बोली है आपको या गलत बात की है कुछ, जिसकी वजह से उसको लगता है कि हाँ उससे गलती हुई है। ओके, लेट्स चेक थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच मीन राशि रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव स्टार कार्ड, वी हैव 8 ऑफ wands एंड वी हैव 2 of wands। इन लोगों के बीच में भी डिस्टेंस आया हुआ है। कहीं ना कहीं कोई एक इंसान है जो अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है, जो अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा सेफ सिक्योर करने में लगा हुआ है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहा है। बहुत ज़्यादा बोलने वाले इंसान ने एकदम से चुप्पी, कहते हैं ना भाई, चुप रहना शुरू कर दिया है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि बहुत उम्मीदें थी इस रिश्ते से, बट शायद वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट कह सकते हैं कि इस इंसान ने सामने वाले इंसान को बहुत कंपेटेबल माना था एक टाइम पे, ठीक है ना? बट अभी नहीं दिख रहा है। अभी ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा टर्न हो गई हैं, थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गई हैं, ठीक है ना, बर्डन सम हो गई हैं, ऐसी एनर्जी है। नाउ योर पर्सनस फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है मीन राशि? व्हील ऑफ फॉर्चून, उन्होंने सब कुछ समय पर छोड़ा हुआ है। 10-10, उन्होंने सब कुछ समय पर छोड़ा हुआ है क्योंकि वो खुद हर्ट हैं और कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में भी हैं, ठीक है ना? कोई एक्शन ले सकती है आपके पार्टनर की फैमिली। देखो अभी नहीं, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, अभी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल ही क्लोज ऑफ कर रखा है, चीज़ें समय पर छोड़ी हुई हैं, ऐसी ऊर्जाएं नजर आ रही है। तो मुझे अभी तो ऐसा लग रहा है वूंडेड हैं, शिकायतें हैं अभी तो बहुत सारी उनके मन में आपको लेकर, ठीक है ना? ये एनर्जी है यहाँ। आपके या पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है मीन राशि, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम पे। वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट एंड वी हैव फोक इन द रोड। आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके लिए अगला पाथ क्या है, आपको कहाँ जाना चाहिए, आपके लिए क्या सही है, बट आप शायद दूसरों की ना बातों को सुनकर गलत फैसले ले लेते हो। आपकी इंस्टिंक्ट बहुत पावरफुल है, आप एक साइकिक हैं, आप एक कहीं ना कहीं इंट्यूटिव इंसान हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा अवेकन्ड हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते हो। सबसे बड़ी गलती तो ये है। दूसरा इंसान कहेगा ना इधर जाओ, आप इधर चल पड़ोगे। वो आपको पता है कि आप मुझे इधर जाना है, बट नहीं, उसने कहा ना इधर जाने के लिए तो इधर चलेंगे, वो वाली गड़बड़ कर देते हो, वो नहीं करना है, ठीक है? अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, केप्रिकॉन, ये आपके पार्टनर की राशियां हो सकती हैं, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक के बाय। ओम साई राम।